हेलो गाइस, आज हम बैंकर्स विल के चैनल पर मेंस पजल की सीरीज़ की शुरुआत करने लगे हैं। तो ये है हमारा आज का पहला पजल। 6 person ABCDEF attend 4 events: cooking, debate, painting and poetry. Each person get different ranks from 1 to 6, such that 1 is get the highest rank whereas 6 is the lowest rank. Each person get different rank in all 4 events. No two person get the same rank in each event. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा कि 6 persons हैं, ABCDEF। ठीक है, यहाँ पे हमारे आगे पर्सनस के नेम और यहाँ पे ऊपर हम टॉप में लिखेंगे इवेंट्स। जैसे कुकिंग है तो हम कुक लिखेंगे, ठीक है। डिबेट है तो हम डेब लिख रहे हैं, पेंटिंग है तो पेंट लिख रहे हैं, पोइट्री है तो पोइट, ठीक है। अब हमको साथ में लिख लेना है कि जो 1 है वो हमारा हाईएस्ट रैंक है, जो 6 है हमारा लोएस्ट रैंक, क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो तभी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ई गेट द हाईएस्ट रैंक इन डिबेट, ठीक है, ई मतलब 1 एंड लोएस्ट इन पेंटिंग मतलब 6। डी रैंक इन पोइट्री, डी का रैंक जो पोइट्री में है, ये है पोइट्री, इज सेम एज ए रैंक इन कुकिंग। तो हम यहाँ पे ऐसे एक्स लिख लेते हैं कि हमें डी रैंक इन पोइट्री और ए रैंक इन कुकिंग, ठीक है, कि दोनों के रैंक सेम है, विच इज़ नॉट द लोएस्ट, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी कभी भी 6 नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे, इजी रहेगा। ए गेट्स नाइदर रैंक 2 नॉर 5 इन एनी इवेंट, जो ए है उसका रैंक कभी भी 2 और 5 नहीं हो सकता, ये हमको याद रखना है, ठीक है। इन कुकिंग एफ गेट्स 2 रैंक हायर देन ए इन द सेम इवेंट। अब कुकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कुकिंग है तो हमको याद रखना है एफ गेट्स हायर रैंक देन ए। अब 2 हायर है, ठीक है। अगर एफ का यहाँ पे 1 होगा तो इसका 3 होगा, एफ का 2 होगा इसका 5 होगा, एफ का 4 होगा, ठीक है, और एफ का 3 होगा तो इसका 5 होगा, इसका 4 होगा तो इसका 6 होगा, ये हमको याद रखना है, ठीक है। आगे है द सम ऑफ द रैंक्स ऑफ सी इन पोइट्री प्लस सी इन कुकिंग इज इक्वल टू सी डिबेट, ये याद रखनी है कंडीशंस। सी नाइदर गेट द लोअर रैंक नॉट टू इन एनी ऑफ द इवेंट्स, सी का कभी भी लोएस्ट मतलब 6 और सेकंड रैंक नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब 6 का क्या क्या रैंक हो सकता है, ये हमको अब पता चल गया। सी हमारा 1 हो सकता है, सी में हमारा 3 आ सकता है, सी में हमारा 5 और ये ही रैंक आएंगे सी में, ठीक है। इससे 5 नहीं 4 पहले लिख लेते हैं, 5 बाद में लिख लेते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद है ई गेट्स अ सेकेंड हाईएस्ट रैंक इन पोइट्री, सेकेंड हाईएस्ट रैंक ई का पोइट्री में मतलब ये सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद है कहाँ था, सी गेट्स ई गेट्स द सेकेंड हाईएस्ट रैंक इन पोइट्री विच इज़ 2 रैंक हायर देन सी रैंक इन डिबेट, तो मतलब सी का जो डिबेट में 4 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे सी का 4 है, ठीक है, तो ये क्या कंडीशंस बन सकती है, मतलब 1 और 3, क्योंकि 2 और 2 तो कभी हो नहीं सकता, तो कुकिंग और पोइट्री का 1 और 3 ही हो, ठीक है। अब ये नहीं पता किसका क्या है तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने 4 लिख दिया है, ये डिबेट की जगह आना था, सी रैंक, ठीक है। क्या लिखा था, ई गेट्स द सेकेंड हाईएस्ट रैंक इन पोइट्री विच इज़ 2 रैंक हायर देन सी इन डिबेट, तो मेरे से गलती से हो गया तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। तो अब हम पोइट्री को और कुकिंग के लिए देख लेते हैं, ये पोइट्री और कुकिंग मतलब यहाँ पे या तो 1 और 3, यहाँ पे या तो 1 और 3 हमें याद रखना है। आगे है एफ गेट द हाईएस्ट रैंक इन पोइट्री, एफ का हाईएस्ट रैंक इन पोइट्री मतलब 1, ठीक है, विच इज़ 3 रैंक्स हायर देन एफ रैंक इन पेंटिंग, एफ रैंक इन पेंटिंग मतलब इससे 3 हायर मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे है बी डज नॉट गेट द हाईएस्ट रैंक इन एनी, मतलब बी का कभी भी फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आगे है सी ए बी गेट द कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग रैंक इन डिबेट, इन सबका डिबेट में कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग रैंक है।
मतलब सबसे बड़ा रैंक किसका होगा, इंक्रीजिंग में रिस्पेक्टिवली दिया है तो सबसे बड़ा रैंक बी का होगा, ए का, सी का, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इसमें से हमें डिबेट में किसी का रैंक पता है, हाँ हमको पता है 4। अब इससे बड़ा क्या होगा 3, उसके बाद बी का 2 हो जाएगा, ठीक है, डिबेट में। अब हमारे पास है और कोई कंडीशन, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एफ रैंक इन पेंटिंग, एफ का पेंटिंग में 4 था एंड कुकिंग में हमें एफ का पता नहीं है अभी, ठीक है, एफ का कुकिंग में अभी ये कोई भी हाईएस्ट हो सकता है, इज इक्वल टू डी इन पेंटिंग, डी रैंक इन पेंटिंग, ठीक है। आगे है ए गेट्स 2 रैंक हायर देन बी इन पेंटिंग, ए गेट्स 2 रैंक हायर देन बी। अब पेंटिंग में ए का 2 हायर है बी से। अब सबसे पहले हम ये डिबेट में ये वाली कंडीशन सेट कर लेते हैं, ठीक है। सी ए बी, सी का हमारे पास 4 था, बी का हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा और ए का हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। अब है इन पेंटिंग, ये वाला हो गया ए गेट्स 2 हायर रैंक देन बी, ठीक है। उसके बाद है डी गेट द कॉन्जिक्यूटिव रैंक इन डिबेट इन काउंटिंग कुकिंग, डी गेट द कॉन्जिक्यूटिव रैंक इन डिबेट और पेंटिंग, मतलब इन दोनों को कॉन्जिक्यूटिव रैंक होगा, ठीक है। अब हमें कंडीशन से ये सारी देखनी पड़ेंगी कहाँ पे क्या नहीं आ सकता है, ठीक है। आप सपोज करो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पे आ नहीं सकती क्योंकि हमने मना किया था 2 और 5 तो हो नहीं सकती। पीछे क्या बचा 4 और 1 बचा, और अगर यहाँ पे 4 और 1 आएगा तो यहाँ पे भी 4 और 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे 1 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास और कौन सी कंडीशन है, हमने ये लगाया था ना कुकिंग में, हाँ, तो कुकिंग में हमारे पास ए का तो आ गया है, अगर ए का 4 है तो एफ का कुकिंग में क्या होगा 2 होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेट कर गई ना। ये देखो ए का कुकिंग में 4 है तो यहाँ पे एफ का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन भी हो गई हमारे पास। उसके बाद हाँ, तो इधर से हमें ये भी पता चल जाएगा यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ से काट देंगे क्योंकि फिर दोनों सेम रैंक हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सी का क्या नहीं हो सकता था, 2 और 6 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, तो 5 आ गया, ठीक है। अब और कोई कंडीशन, ये भी हो गया। अब हमारे पास है हाँ सी का 1 3 4 ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 ठीक है, ये भी हो गया। अब ये था एफ का कुकिंग में, यहाँ पे क्या था 2, अब 4 में से 2 के तो क्योंकि एफ का कुकिंग हमने निकाल लिया ना, तो यहाँ पे मैं सीधे 2 लिख रही हूँ, तो ऑब्वियस है ये इससे बड़ा है ये छोटा, तो डी का पेंट में क्या आ जाएगा, डी का पेंट में यहाँ पे क्या आएगा, डी का पेंट में हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। अब है एक लाइन थी ना हमारे पास, और कोई कंडीशन, ये भी हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, इस लाइन में देखो 1 और 3 बचा ना, तो 3 यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमें देखते चलना, अब इजी हो जाएगा 3 4 2, यहाँ पे 5 और 6 बचा ना, तो यहाँ पे तो ए में कभी भी 5 नहीं हो सकता, ये लिखा ना हमने कंडीशन, यहाँ पे 6 आएगा और ये यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, सिंपल। अब क्या है 2 3 5, यहाँ पे बी का यहाँ पे बी की क्या क्या रैंक आ सकती हैं, अच्छा 1 आ सकता है, यहीं आ सकते हैं यहाँ पे 1 है, अच्छा 2 यहाँ पे हो गया, 3 भी हो गया, 4 यहाँ पे इस लाइन में आ नहीं सकता, 5 तो यहाँ पे क्या बचा 6 ही बचा, हो गया। अच्छा अब इस लाइन में देखते हैं 2 4, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक हमारा बचा है 5 और 6, 5 और 6 ये बचा है। और उसके बाद हमारे पास कोई कंडीशन है, जो मैंने कोई कंडीशन तो नहीं छोड़ी है, वेट सी, ठीक है, डी गेट कॉन्जिक्यूटिव रैंक इन डिबेट एंड कुकिंग। अच्छा यहाँ पे देखो, अब इसने बोला है कि डी गेट कॉन्जिक्यूटिव रैंक इन डिबेट एंड पेंटिंग, और यहाँ पे हमें पता है यहाँ तो 5 ही आ सकता है, यहाँ तो 6 ही आ सकता है,
और अगर मैं यहाँ पे 6 लगाती हूँ, यहाँ पे 5 हो सकता है, अगर यहाँ पे 5 लगाती हूँ यहाँ पे 6 हो सकता है, बट यहाँ पे 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे 6, ये कंडीशन बची। ठीक है, अब इधर बस हमारे पास एक ही रह गया हमारा, यहाँ पे इस वाले में हमारा क्या बचा 3 बचा, और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 आ नहीं सकता, 4, यहाँ पे 5 बचा। तो एज सिंपल हमारा पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।